वेलकम टू माय चैनल लखनऊ स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स के ऑल फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है। और जो हमारा हाई स्कूल का पेपर होने वाला है 2024 में, वो जितने ही बच्चे पेपर देने वाले हैं वो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। कृपया स्किप मत करें वीडियो को, ठीक है। और हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से वॉच करें पूरा। और एक एक फॉर्मूला आपको बताएंगे हम फिजिक्स का कि क्या है क्या नहीं है। और चलते हैं, आपको वीडियो शुरू करते हैं। यू वी एफ में संबंध, यू वी एफ में रिलेशन, यूवीएफ में रिलेशन क्या होता है दोस्तों? यूवीएफ में रिलेशन ये होता है, क्या होता है हमारा 1 में एफ इक्वल टू 1 में वी प्लस 1 में यू। ये है हमारा। अगर ये फॉर्मूला हमको पता होगा, इसमें से दो चीज अगर दी होगी, यहाँ पे एफ क्या है हमारा, जहाँ दोस्तों जहाँ एफ हमारा फोकस है, फोकस दूरी है, और आपका वी है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक। और यू क्या है, वस्तु, वस्तु की दूरी है, ठीक। ये हो गया। और दोस्तों देखते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं। अब क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है दोस्तों। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी क्या है, आपकी एफ हो गई, और वक्रता त्रिज्या आपकी कैपिटल आर होती है, में रिलेशन, हाँ, रिलेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1 में आर, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये होता है। अब तीसरा फॉर्मूला आते हैं दोस्तों। तीसरा फॉर्मूला क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, एम बराबर आई अपॉन में ओ, या इसको लिख सकते हैं एम बराबर माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है दोस्तों। बताते हैं आपको क्या है। तीसरा जो आपका फॉर्मूला है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन आपको समझाते हैं। रेखीय आवर्धन ये होता है दोस्तों, कैपिटल एम बराबर होता है आई अपॉन में ओ, या इसको लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन में यू। ये इतना याद रखेंगे। अगर रेखीय आवर्धन आपको निकालना होगा, मतलब एम निकालना होगा आपको, तो आप माइनस वी अपॉन में यू, ये दो वैल्यू दे रखी होगी तो आप निकाल सकते हैं दोस्तों। जहाँ पे आई क्या है, आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, जहाँ पे आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और आपका ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। क्या है, वस्तु की लंबाई है, ठीक है। अब आपका चौथा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चौथा क्या है आपका फॉर्मूला, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। क्रांतिक कोण लिख लेते हैं, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। क्या होता है, स्मॉल एन, क्या होता है, स्मॉल एन बराबर होता है 1 में साइन सी। इसको आप याद कर रखेंगे। अगर आप अपूर्णांक आपको निकालना होगा, अपूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है।
n बराबर 1/(sin_c) आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्रांतिक कोण c दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा अपवर्तनांक कितना है इसका, तो n बराबर 1/(sin_c) आपको ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला दोस्तों, पांचवा फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है? पांचवा फॉर्मूला ये है, वस्तु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए हम बताते हैं क्या है ये पांचवा फॉर्मूला। वस्तु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n होता है दोस्तों। हम बता देंगे आपको क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको क्या पता होना चाहिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे में क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है हमारा, दर्पण का सूत्र आपने ये देख लिया था। और जहाँ पे अगला है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह सूत्र होगा, आपका फॉर्मूला होगा। और अगला है हमारा लेंस का सूत्र, उत्तल तथा उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, दोस्तों क्या है हमारा, छठा है हमारा लेंस का सूत्र उत्तल तथा अवतल के लिए। क्या होता है हमारा उत्तल तथा अवतल के लिए, वह इसमें प्लस होता है दर्पण में, और इसमें क्या हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारा। जहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, और u क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है, और u क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है दोस्तों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगला है दोस्तों सातवां आपका लेंस की क्षमता का सूत्र। लेंस की क्षमता का सूत्र आपका क्या होता है दोस्तों, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ये होता है जहां P लेंस की क्षमता है। P बराबर जहां क्या है, लेंस की क्षमता है, और F बराबर लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अगला है हमारा आवेश का, ठीक है, आवेश का है, आवेश का क्या होता है दोस्तों, Q बराबर Ne होता है। क्या होता है, Q बराबर N×E होता है। ठीक है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है, और E बराबर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश बताता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, और है सात फॉर्मूले हम सीख चुके हैं। अब आठवां फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, देखते हैं। आठवां फॉर्मूला क्या है हमारा, आठवां जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा है Q बराबर I×T का। अगर आवेश निकालना होगा, आपको I दे रखा होगा और T दे रखा होगा, तो आप आवेश निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां पे Q क्या है, जहां कोई बात नहीं, ये नवा फॉर्मूला है दोस्तों, जहां Q क्या है, आवेश को बताता है,
और आई क्या है हमारा, आई क्या बताता है, धारा को बताता है, और टी क्या बताता है हमारा, स्मॉल टी समय को बताता है। ठीक है, और हमारा अगला फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे आप। हमारा अगला फॉर्मूला है विभव का, और इससे पहले इसको देख लेते हैं। इसको एक किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको आई निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, क्यू अपॉन टी भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आई निकालना होगा तो। ठीक है, एडिशनल फॉर्मूला हो गया आपका ये। और विद्युत विभव कैसे निकालना होगा, विभव, विभव को कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। तो कि विभव बराबर क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q होता है। क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q। जहां V है विभव, V कहाँ है, V क्या है दोस्तों, विभव, और W क्या है आपका, W क्या है यहाँ पे, कार्य, और आपका Q है आवेश। ठीक है, अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो विद्युत विभवांतर का होने वाला है। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। V बराबर क्या होता है दोस्तों, V बराबर W अपॉन में Q हो जाता है। ये है, ये Q बराबर ये है, W बराबर ये है, V बराबर विद्युत विभव है। ठीक है, यही ये भी है हमारा। 12वां जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, अगला 12वां फॉर्मूला है हमारा विद्युत प्रतिरोध का है, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं दोस्तों। कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसको ओम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, R बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, R बराबर V अपॉन में I होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, V बराबर I इंटू R भी लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको ओम के नियम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, ओम के नियम से भी इसको हम जानते हैं। जहां V बराबर विभव होता है, विभवांतर होता है, और I बराबर धारा होता है, और R बराबर प्रतिरोध होता है। जो करे धारा का विरोध वो कहलाए प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, और 13वां जो क्वेश्चन है हमारा, तो वो 13वां जो है तो फॉर्मूला है वो विशिष्ट प्रतिरोध का है। इसका है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध वो होता है जो क्या टोटल करके निकाला जाता है। तो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। कैपिटल P बराबर RA अपॉन में L होता है। ठीक है, 14वां जो है हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ रहे हैं दोस्तों, क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आपको बताते हैं, I बराबर होता है हमारा E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होता है, जहाँ पे आपका I है, जो यहाँ आपका I है धारा, जहाँ आपका I है धारा, और E बराबर है आपका विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, और कैपिटल R बराबर प्रतिरोध है। कैपिटल R बराबर प्रतिरोध है, और स्मॉल r बराबर आपको क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, 15वां फॉर्मूला है, क्या है, श्रेणी का संयोजन। श्रेणी का संयोजन दो प्रकार से होता है। देख सकते हैं श्रेणी का संयोजन कैसा होता है। ठीक है, श्रेणी का संयोजन कुछ इस प्रकार का होता है। कैपिटल R बराबर आपका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जाता है
Rn तक। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से दिया होता है प्रतिरोध। ये इसका फॉर्मूला ऐसे ऐसे दिया होता है, जैसे R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो हम वो इसका न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप इसको आप श्रेणी क्रम में कहते हैं, श्रेणी क्रम का, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। और दूसरा ही इसी में आता है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है? 1/में, 1/में कैपिटल R होता है और 1/में R1 होता है, जो कि प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ठीक है, 1/में R2 प्लस 1/में R3, ये कहाँ तक जाता है? 1/में Rn तक जाता है ना, 1/में Rn तक जाता है। जैसे कि देख लेते हैं इसका किस तरीके से संयोजन जुड़े होते हैं। ये आपका प्लस चार्ज हो गया और ये आपका माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, और जैसे ये देखिए, ये आपका प्रतिरोध जुड़ा है, ये आपका प्रतिरोध जुड़ा है, बाकी फिर ये आ गया, ये आपका प्रतिरोध बन गया, ये आपका प्रतिरोध बन गया, ये आ गया। यहाँ क्या दिया है? R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगली वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और जय हिंद, जय भारत।